जय हिंद दोस्तों। बहुत ही बम्पर बहाली आई हुई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार के द्वारा मद निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही, 3 अलग अलग पद है। इन तीनों पदों के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से चर्चा करेंगे। इसकी बहाली प्रक्रिया के बारे में, क्या इसकी बहाली प्रक्रिया केवल फिजिकल टेस्ट पर होगा या रिटेन होगा या दोनों होगा, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या सिलेबस है, कैसे सारा प्रक्रिया A to Z नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। देखिए, इसकी जो बहाली की प्रक्रिया होगी, इसका फॉर्म भराने की शुरुआत हो रहा है 6 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक, और यह प्रक्रिया पूरा 1 महीना चलने वाली है आपको फॉर्म भरने के लिए। और फिर देखिए वेतन कितना मिलेगा। मद निषेध सिपाही वाला है, लेवल 3 है और पदों की संख्या 1603 है। कक्षपाल वाला है, ये भी लेवल 3 है और इसमें सबसे ज्यादा है 2417 पद। और चलन दस्ता सिपाही है, इसका लेवल 2 है और इसमें 108 पद है। टोटल मिल करके 4128 पदों पर बहाली होना है। अब हम लोग सभी पदों के बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। मद निषेध सिपाही है जिसमें 1603 बहाली होने वाला है और इसमें ईवार की सीट है 678 और इसमें महिला है 237। EWS है 160 और महिला है 56 और SC है 242, महिला है 85 और ST है 16 और महिला है 6। इसके बाद हम और जानेंगे सभी कैटेगरी के बारे में। और EBC है पूरा 260 जिसमें महिला है 91। BC और ट्रांसजेंडर 196 है जिसमें महिला है 69। BCW पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए है 51 और इसमें महिला तो हैया है, जब पूरा महिला का पद है इसलिए इसमें सोना है। और टोटल महिला का पद है 544 और टोटल पद है 1603। फिर आगे देखते हैं दूसरे पद के बारे में। हम लोग अब जानेंगे कक्षपाल के बारे में। जो कक्षपाल है इसमें 2417 पदों की बहाली होने वाली है। देखिए, इसमें ईवार में 337 पद है जिसमें गृह रक्षक कोटा के लिए 314 है और भूतपूर्व सैनिक कोटा में 278 है और कुल पदों की संख्या 929 है ईवार में। और इसमें बिहार की जो महिला है इसके लिए 325 पद है। इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि और भी जानकारी हम लोग हासिल कर पाएंगे। देखिए, अब इसके बाद EWS के देखेंगे। EWS में सीधी भर्ती होगा 84 के लिए, यानी सीधी भर्ती मतलब सबके लिए। गिर रक्षक कोटा यानी केवल गिर रक्षक वाले भरेंगे 72 हैं, भूतपूर्व सैनिक 69 है और कुल पदों की संख्या 225 है और महिलाओं के लिए 78 है। ST में उसी तरीके से 218 सीधी भर्ती है, गिर रक्षक 106 है, भूतपूर्व सैनिक 194 है, कुल पदों की संख्या 518 है और बैकलॉग भी इसमें है 3 गुना प्लस यहाँ 74 है और महिलाओं की सीट है 154। देखिए, इसी तरीके से ST में है सीधी भर्ती 21 या गृह रक्षक कोटा भूतपूर्व सैनिक और यह हो गया टोटल वैकेंट और यह हो गया आपका महिलाओं के लिए बिहार की महिला। EBC में यह हो गया आपका सीधी भर्ती, यह हो गया आपका गृह रक्षक कोटा भूतपूर्व सैनिक, यह आपका हो गया यहाँ की भूतपूर्व सैनिक के बाद कौन था भाई, हाँ कुल पदों की संख्या था। यह आपका हो गया कुल पदों की संख्या 385 और महिला है 107। BC में है 147 सीधी भर्ती है, 79 है गृह रक्षक कोटा, 75 है भूतपूर्व सैनिक, टोटल पद है 301। यह है बैकलॉग और यह है यहाँ की बिहार की महिला। तो साहे BCW BC में है, आप सभी इसका अध्ययन कर लें। देख लीजिए ध्यान से, टोटल सीधी भर्ती से 849 है, गृह रक्षक कोटा 715 है, भूतपूर्व सैनिक 853 है, टोटल पद 2417 है, 164 है बैकलॉग और 781 है बिहार के महिलाओं के लिए। अब हम लोग जानेंगे चलन दस्ता के बारे में। चलन दस्ता है, देखिए चलन दस्ता में टोटल 108 पद है जिसमें EWR पर आपको पदों की संख्या 56 है और बिहार की महिला के लिए 20। EWS के लिए 9 है, महिलाओं के लिए 3 है। SC में 22 है, महिलाओं के लिए 8 है। ST में 3 है, महिलाओं के लिए 1 है। EBC में 5 है, महिलाओं के लिए 2 है। BC में 0 है, महिलाओं के लिए भी 0 है, यानी BC में पूरा पद नगण्य है। और BCW में 13 है, महिला 0 है। टोटल 108 पद है जिसमें 34 को महिलाओं का होगा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसका पात्रता। बस भारत का नागरिक होना चाहिए। देख लीजिए, इसके तहत मात्र भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है। और चलन दस्ता सिपाही जो पद है इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। LMV वाला या HMV वाला आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अब देख लीजिए शारीरिक मानदंड, यानी आपके PT कैसे होगा, फिजिकल टेस्ट, जिसमें गैर आरक्षित यानी EWR यह है BC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना है छाती 81 सेंटीमीटर चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद 86 चाहिए। अत्यंत यानी EBC के पुरुष के लिए 160 चाहिए, 5 सेंटीमीटर का छूट है और छाती चाहिए 81 और फुलाने के बाद 86। SC ST के पुरुष के लिए 160 चाहिए हाइट, लेकिन सीना में थोड़ा छूट मिल गया है, 79 है और फुलाने के बाद 84 है। और महिलाओं का हाइट 155 है और महिलाओं का छाती को नहीं नापा जाता है। अब देखिए
फुलाने के बाद में क्या है कि 5 सेंटीमीटर का हर हाल में अंतर होना चाहिए। यानी अगर वर्तमान में छाती जैसे मांग रहा है 81 मिनिमम, लेकिन आपका है 90, तो फुलाने के बाद 95 होना चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, 5 सेंटीमीटर हर हाल में छाती आपका फूलना चाहिए। और महिलाओं का जो वजन की बात है, इसमें कम से कम 48 किलो होना ही चाहिए। अगर इससे कम की वजन की महिला है तो उनको बहाली से बाहर कर दिया जाएगा। अब जानिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता है मद्य निषेध सिपाही या चलन दस्ता के लिए इंटर चाहिए, इंटर पास। और आप उस्तानिया फौकानिया किए हुए हैं तो आपको मौलवी चाहिए, यानी मदरसा बोर्ड से मौलवी चाहिए। अगर संस्कृत बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो शास्त्री की डिग्री चाहिए। और शास्त्री की डिग्री में आपको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा दिखेगा। आप देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर शास्त्री की अगर डिग्री है तो अंग्रेजी चाहिए साथ में, और आचार्य आप हैं तो अंग्रेजी नहीं रहेगा तभी काम चलेगा। कक्षपाल में देख लीजिए, आपके पास वहीं इंटर की डिग्री होनी चाहिए। अब उम्र सीमा देख लेंगे। उम्र सीमा के लिए आपके पास मैट्रिक से होता है। हर किसी भी कंपटीशन की में आप जानते हैं तो उम्र के लिए मैट्रिक के मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, वही आधार माना जाता है। इसके वही जन्म तिथि कट ऑफ तय करेगा। देखिए जनरल वालों के लिए कम मिनिमम एज है 18 साल और अधिकतम है 25 साल। बीसी और ईबीसी के पुरुष के लिए 2 वर्ष का छूट है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। बीसी और ईबीसी की महिलाओं के लिए 3 वर्ष का छूट है, मिनिमम 18 साल और अधिकतम 28 साल। अब देखिए एससी एसटी के बारे में। एससी और एसटी का है या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको 5 वर्ष का है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। कक्षपाल वही बातें बोला है कि मैट्रिक वाला जो होगा आपका उम्र की गणना, क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए। अब देखिए यह जो उम्र की जो गणना हम लोग कर रहे थे, यह था मद्य निषेध के लिए, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर कक्षपाल की उम्र के बारे में जानेंगे। देखिए कक्षपाल का उम्र की क्राइटेरिया क्या है। अगर जनरल है तो 18 साल और मिनिमम मैक्सिमम 23 साल। उसमें था मद्य निषेध वाला में 25, इसमें 23 ही हैं। और बीसी हो या ईबीसी के पुरुष के लिए आपको 18 से 25 है। और गैर आरक्षित या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी सभी महिलाओं के लिए हो रहा है एससी एसटी छांट करके 18 से 26 साल तक। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 वर्ष का है, जिसे 18 साल से लेकर के 28 साल तक। उसमें था 18 से 30 था, यानी 2 वर्ष इसमें समय कम हुआ है। अब हम जानेंगे कक्षपाल के गृह रक्षक कोटा वाला। देखिए जब हम पद की गणना कर रहे थे तो उसमें गृह रक्षक कोटा अलग था और भूतपूर्व सैनिक वाला कोटा अलग था। देखिए किसी भी विहित अधिकतम उम्र जो है वह 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी गृह रक्षक जो कोटा वाला पद है जो उसमें 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और भूतपूर्व सैनिक वाला में आपको अधिकतम उम्र 45 रखा गया है, यानी इसमें इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और चलन दस्ता वाला में आपको बस इसे वही हम मैट्रिक वाली बातें कहा है। यहाँ देख लीजिए, जनरल है अगर तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक। बीसी है या ईबीसी है तो आपको 2 वर्ष का छूट है, यानी 18 से लेकर के 27 साल तक। आगे देखिए, फिर एससी हैं या एसटी हैं तो आपको 18 से लेकर के 30 साल तक। और अगर किसी भी तरीके गृह रक्षक हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, इससे ज्यादा का छूट नहीं दिया जाएगा। फिर इसमें कुछ कंडीशन भी है कि आपको कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र इतना के द्वारा असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक की उम्र में 3 वर्ष और प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी। वह शर्तें उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आप 57 वर्ष के हैं तब भी आप भर सकते हैं। अब आरक्षण वाला बात है, तो आरक्षण किसको मिलेगा? जो बिहार राज्य का निवासी हो। देखिए यहाँ पे राज्य स्तर का होना चाहिए आपके पास प्रमाण पत्र। ऐसा नहीं कि हाँ केंद्र वाला, 2 तरह का होता है आपको, नॉन क्रीमी या कुछ भी 2 तरह का बनता है, एक केंद्र सरकार पर और एक बिहार सरकार वाला। यानी आपको बिहार सरकार वाला यहाँ पर चाहिए। देखिए जाति के आधार के लिए आपको आवेदन देने के समय अस्थाई पता वाला ही आपको अनुमान्य होगा निवास के लिए, ये नहीं कि हाँ अस्थाई वाला होना चाहिए आपके पास। और महिलाओं का जो आरक्षण है 35% हमेशा रहेगा। और अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो इसमें 2% का आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण। अगर आप एससी हैं और एसटी हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र देना होगा और डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। बीसी हैं या ईबीसी हैं तो आपको निवास देना होगा, नॉन क्रीमिलियर देना होगा और साथ में जाति भी देना होगा। सबसे खास बात महिलाओं के लिए, आरक्षण का दावा करने वाली जो भी महिला होगी उसका जाति और क्रीमिलियर कहाँ का होना चाहिए? पिता के नाम और पता का होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि अधिकार महिलाएं, जो भी महिलाएं होती हैं उनकी शादी होती है, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसका जो भी आरक्षण का दावा होगा वो पिता के नाम से होगा, पति के नाम से नहीं। यानी पिता का नाम का निवास चाहिए, पिता के नाम का ही जाति चाहिए तो ही छूट मिले, पति के नाम का नहीं चाहिए। देखिए पति के नाम से होना चाहिए। यही नियम आपको ईडब्ल्यूएस पर भी लागू होता है।
हाँ, लेकिन एक और बात जान, अगर आप आय की जब गणना की जाएगी, संपत्ति की गणना की जाएगी, तो आपके इति का चाहिए, ससुराल का चाहिए, पिता का ना। पिता के धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है आय के लिए। जब आय की पड़ेगी तो आपको अपने पति का दिखाना होगा। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय या परिसंपत्ति के लिए पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी पता यानी अंचल से निर्गत होना चाहिए, यानी पिता के अस्थायी निवास के आधार पर प्रस्तुत करना। हाँ, निवास के लिए अगर निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो पिता के आधार पर, और आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो पति के आधार पर, पति के एड्रेस से, पति के ब्लॉक से। फिर हम लोग इसके बाद आगे जानेंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, या कोड हो गया, और बाकी इधर कुछ खास दिख नहीं रहा है। बस इधर चयन प्रक्रिया जान लीजिए। चयन प्रक्रिया खास बात है। चयन प्रक्रिया कि मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल, चलन दस्ता सिपाही के रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी, अलग अलग नहीं होगा, एक के साथ होगा। प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा, या होगा लिखित परीक्षा होगा। अगर 2 बार 4 बार में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब देख लीजिए उनका सिलेबस क्या क्या है। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। देखिए सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। 10वां स्तर का यानी मैट्रिक स्तर का हिंदी से क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी से आएगा, गणित से आएगा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स 4 आएगा। विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ हो गया आपका जूलॉजी और बोटनी यानी पूरा बायोलॉजी। फिर आएगा सामान्य ज्ञान रहेगा, समसामयिक, करंट अफेयर्स रहेगा। कुछ छोड़ा नहीं है आपसे, हर चीज ले लिया है, यानी पूरा 10वां का सिलेबस साथ में करंट अफेयर। अब कितना का एग्जाम होगा? 100 अंक का एग्जाम होगा। एग्जाम होगा 100 का, 2 घंटा का होगा। 100 अंक रहेगा, 2 घंटा रहेगा, और प्रश्न रहेगा 100 गो, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। फिर देखिए अगर 30% से कम आएगा अगर पास आपका अंक, तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिखित जो परीक्षा होगी उसके अंतिम सूची का आधार नहीं है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक है, यानी क्वालिफाइंग है। यानी अगर लिखित परीक्षा में कितना ज्यादा अंक लाते हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पास होने के लिए बस एग्जाम दीजिएगा, जब पास होइएगा तो आपको बस आप फिजिकल टेस्ट में शामिल हो जाइएगा, बस इसी के लिए है। आज जो फिजिकल टेस्ट में अंक मिलेगा तो उस अंक पर आपका बनेगा मेगा सूची, और उससे आपका सिलेक्शन। कितना कूदिएगा, कितना दौड़िएगा, कितना आपका वेटेज मिलेगा, वो सब नीचे डिटेल में हम बता रहे हैं। देख लीजिए महिला अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने घोषणा पत्र देना होगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा भाग लेने की अनुमति नहीं है। यानी अगर आप महिला हैं, आपको एग्जाम के समय में आपको लिखित देना होगा घोषणा, हाँ हम शारीरिक दक्षता के समय में आपको घोषणा देना होगा कि हम गर्भवती नहीं है। तब आपको फिजिकल टेस्ट में, क्योंकि हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, आपको रनिंग है, ये सारा चीज अगर गर्भवती है तो कैसे होगा? अगर तो कैसे ऐसा कीजिएगा तो फिर बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उनको अनुमति नहीं दिया जाएगा। अब देखिए मेन खिलाफ शुरू होता है। जो आपका दक्षता होगा यानी शारीरिक दक्षता फिजिकल टेस्ट, वो 100 अंक का होगा। इस पर कैसे कैसे देखिए, ऊंचाई और सीना यानी छाती और वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी हाइट खूब लंबा है आप तो आपको उससे कोई अंक नहीं मिलेगा, वजन पर नहीं मिलेगा और छाती पर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रनिंग पर मिलेगा। देखिए रनिंग पर कितना मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर रनिंग में अधिकतम 50 नंबर मिलेगा, पूरा है 100 लेकिन 50 नंबर केवल रनिंग पर है। आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। देख लीजिए, अब 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 अंक मिल जाएगा एकदम साफ। अगर आप मिल्खा सिंह बन जाते हैं, उसेन बोल्ट बन जाते हैं, 1600 मीटर 5 मिनट से कम में, अगर 4 मिनट 59 सेकेंड में अगर दौड़ जाते हैं तो आपको 50 नंबर मिल जाएगा। और 5 मिनट से और 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर दौड़ते हैं तो 40 मिलेगा। आगे देखिए, अगर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से ज्यादा में दौड़ते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए 6 मिनट से अधिक पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सभी को, महिला के लिए, वो था पुरुष के लिए। 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में अधिकतम है। अगर 4 मिनट से कम दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट दौड़ते हैं 20 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से अधिक समय लगेगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखते हैं गोला फेंक, यानी गोला फेंक आपका 25 अंक का, रनिंग था 50 नंबर का, गोला फेंक है आपका 25 नंबर का। सभी पुरुष के लिए हो रहा है 16 पाउंड का होगा और 16 फीट फेंकना है। देखिए इसके लिए अगर 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं दोनों के बीच में तो 9 अंक मिलेगा। और 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 22 अंक मिलेगा।
और 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो पूरा आपको 25 अंक मिल जाएगा, और 100 फीट से कम फेंकने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जानिए महिलाओं के बारे में। महिला 12 पाउंड का फेंकेंगी और मैक्सिमम 12 फीट, न्यूनतम न्यूनतम रहेगा 12 फीट। 12 फीट से 13 फीट फेंकती हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट तक 13 मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट तक 17 मिलेगा। 15 से 16 तक 20 मिलेगा, और 16 से ज्यादा फेंकने पर 25 मिलेगा, और 12 फीट से कम फेंकने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऊंची कूद पर। ऊंची कूद में है 25 फीट, सॉरी 25 अंक है। ऊंची कूद 25 अंक का होगा। सभी पुरुषों के लिए है 4 फीट न्यूनतम, यानी 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट से 4 इंच तक, 4 फीट 4 इंच कूदेंगे तो 17, और 4 फीट 8 इंच कूदेंगे तो 21, और 5 फीट कूद जाएंगे तो 25 का 25, और 4 फीट ना कूद पाएंगे तो डिस्क्वालीफाई। महिलाओं का जान लीजिए। महिला 3 फुट कूदना है न्यूनतम, और 3 फुट कूदती है तो 13 अंक। 3 फुट 4 इंच 17 अंक। 3 फुट 8 इंच 21 अंक, और 4 फीट पर पूरा 25 अंक। और 3 फीट भी कूद पाएंगी तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए नियत समय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। नियत समय यानी पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट। दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद के लिए न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में शामिल होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होने का होगा। मात्र गोला फेंक ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। देखिए रनिंग में मात्र 1 मौका है, और गोला फेंक और ऊंची कूद यानी हाई जंप में आपको 3-3 मौका दिया जाएगा। देखिए जो मेन आपको सिलेक्शन है यह है रनिंग पर, दौड़ पर, और उसके बाद है गोला फेंक पर, और उसके बाद है ऊंची कूद पर। यह है 50 अंक का, यह है 25 अंक का, और यह भी है 25 अंक का। पर मेन आपका है। जब इतना हो जाएगा तब इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया जाएगा। तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको पूरा देखिए, आप इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये देखिए। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, या 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। जन्म तिथि के लिए मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट चाहिए और अंक पत्र चाहिए। इंटरमीडिएट चाहिए आपको प्रमाण पत्र, वही हुआ। और SC ST होने के लिए आपको जाति प्रमाण देखिए पत्र देना दोस्तों, होगा यहाँ साथ में। पर माइक की बैटरी बैठ गई है, जिसकी वजह से अब आवाज़ नहीं जा रही होगी मेरी ओरिजिनल, या ऊपर से मैं वॉइस ओवर किया हूँ। आप सभी अपना नोटिफिकेशन जो मैं जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ उसको रोक करके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अभी क्रीमी लेयर की बात हो रही है कि क्रीमी लेयर अगर नहीं है, 1 साल पुराना है, तो क्या करना होगा। उसके लिए फॉर्म आपको 18B आता है। 18B का घोषणा पत्र होता है, उसको भर के और पुराना वाला क्रीमी लेयर लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर नया क्रीमी लेयर है तो कुछ नहीं करना है। वहीं मैं देखिए 18B को घेर रहा हूँ, इसी के बारे में मैं समझा रहा था। इसके बाद में है स्वतंत्रता सेनानी वाला। देखिए अब जाएंगे हम लोग स्वतंत्रता सेनानी पर। ये सब स्वतंत्रता सेनानी वालों का है। उसके बाद ट्रांसजेंडर वालों का है, और EWS वाला कि EWS 2024-25 सेशन का होना चाहिए, और उनको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। ये भूतपूर्व सैनिक वालों का है, या गृह रक्षक वालों का है। या मेगा सूची कैसे बनेगा। मेगा सूची आप लोगों का जो है वो रनिंग पर बनेगा, और हाई जंप बनेगा, और गोला फेंक पर बनेगा। रिटन एग्ज़ाम जो है वो केवल क्वालिफाइंग है। रिटन एग्ज़ाम देने से आपको नौकरी नहीं लगेगी। रिटन एग्ज़ाम जब दीजिएगा उससे यही होगा, बस आप फिजिकल टेस्ट में चले जाइएगा। जो मेन मेगा बनेगा वो रनिंग के 50 नंबर पर, और गोला फेंक के 25 नंबर पर, और हाई जंप के 25 नंबर, यानी 100 नंबर होगा। और उसी पर आपको मेगा बनेगा, और उसी से आपका लास्ट सूची बनेगी, और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और यह सब और बाकी उतना कुछ इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं, इसलिए मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। यह मेरा चैनल है और यह मेरा नाम है। वहाँ के बाद अगर मोर पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे जाइएगा, नीचे देखिए जहाँ पर लिखा हुआ टेलीग्राम। इस टेलीग्राम में जो लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो मेरे टेलीग्राम में पहुँच जाइएगा। वहाँ पर मैं सारा PDF डालते रहता हूँ, जितना भी नोटिफिकेशन आता है उसका PDF में यहीं जाता है। तो आप लोग यहाँ पर PDF देख सकते हैं जा कर के अपने से खुद से। वहीं मैं बातें बता रहा हूँ वीडियो में।
चलिए धन्यवाद आपको सपोर्ट